कारकों के परम अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य परवर युग पुरुष महामंडलेश्वर पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हम इस पावन सत्यंडी महायज्ञ के सभी साक्षी बने, सहयोगी बने। ऐसे में व्यासपीठ पर मंच पर उपस्थित सम्मानित अन्य तीर्थ से संत महंत मंडलेश्वर आदि जो सभी पूज्य संत उपस्थित हैं, पूज्य सभी संतों को वंदन करते हुए मंच के संचालक पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, जिनको इसके पूर्व श्रवण कर रहे थे, ऐसे पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, मेरे पृष्ठभाग में उपस्थित निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर पूज्य साध्य दिव्य चेतना गिरी जी महाराज, अखंड ब्रह्म धाम मवई के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज, स्वामी देवानंद जी महाराज, परमात्मानंद जी महाराज और उपस्थित सभी पूज्य संतजन। आए हम सब थोड़े समय में परमात्मा की चर्चा में हम सब सम्मिलित हों, गुरुदेव की वाणी को सुने। उसके पहले दो बार प्रभु नाम संकीर्तन के साथ हम सब जुड़ेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आए दो बार प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की। मंचस्थ उपस्थित हमारी ज्येष्ठ गुरु बहन, जब हम गुरुदेव की वाणी को पत्रिका और पुस्तक के रूप में देखते हैं तो हमें निश्चित रूप से सदा एक ऐसा काम किया जो लंबे समय तक स्मृति में रहने वाले। ऐसे मेरी पूज्या साध्वी गुरु बहन साध्वी चैतन्य सिंधु जी भी मंच पर उपस्थित हैं, स्वामी अमृतानंद जी भी तुंगना से उपस्थित हैं। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है जो संसार से पूरी नहीं की जा सकती। हम सबके जीवन में एक ऐसी कमी है जो संसार से पूरी नहीं होती, जो पैसे से नहीं पूरी की जा सकती, किसी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेने के बाद भी पूरी नहीं होती। बहुत अधिकाधिक हम धन कमा लें, जिले के सबसे बड़े व्यक्ति बन जाएं, तो भी एक अभाव जो जीवन में है, और वो अभाव है हमारे जीवन में सुख का। हमारी ये जो सुखेच्छा है कि हमारे जीवन में दुख ना हो, पर हर प्रयत्न के बाद हमारे जीवन में कोई न कोई एक नया नूतन दुख रोज पैदा होता है। इस दुख का इलाज क्या है, इससे बचा कैसे जाए? हम सब की इच्छा है कि हम सब सुखी हो जाएं। हम सब सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं। और कथा में भी कोई आता है तो कथा में भी कोई क्यों आता है? हम जब कथा में आए, कथा सुनते हैं, भगवान की है। यदि कथा भगवान की ही है तो कथा भगवान की नहीं है, कथा तो भगवान बनाने की प्रयोगशाला है। यहाँ नर से नारायण बनाए जाते हैं। आते नर हैं, कथा सुन के नारायण हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए केवल कथा भगवान की सुनते हैं ये महत्व का नहीं है। कथा है जीवन में अनुकरण करना। जैसे महात्माओं ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान के जन्म का कारण क्या है? भगवान क्यों जन्म युगों युगों में अवतार लेते हैं? भाई भगवान के अवतार का कोई तो हेतु होगा, भगवान क्यों आए? हम सब भगवान के भक्त हैं और भगवान इस जमीन पर आते हैं, अर्थात इस मर्त्य लोक में आते हैं। उनके आने का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है? भगवान क्यों? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने वह श्लोक लिया लगभग जो भारत के प्रत्येक भगवत भक्त को स्मरण में होगा। स्मरण में श्लोक तो है, इसलिए मैंने कहा स्मरण में रहना। हमारे जीवन में जब तक कथा हमारे जीवन का अंग नहीं होगा, कथा में जब हम क्रियात्मक जगत में कथा का जब हमारे जीवन में अनुकरण नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, तब तक हम 1000 बार कथा सुन लें। कथा सुनने मात्र से जीवन में शांति नहीं आएगी। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, श्रवण और मनन और तत्पश्चात निदिध्यासन। ये श्रवण मनन निदिध्यासन जिनके जीवन में है उन्हें कथा से लाभ होता है। ठीक है ना? तो भगवान जिस लिए आते हैं
भगवान किस लिए आए? परित्राणाय। परित्राण तो जानते हो ना, परित्राणाय साधु नाम। भगवान आए, किनके यहाँ गए? जब भगवान आए तो भगवान सबरी के जूठे बेर खाने चले जाते। भगवान आए तो विदुरानी के छिलके खा लेते, कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकायत नहीं है। विदुरानी छिलके खिला रही है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। सबरी के जूठे बेर खाए और प्रेम से खाए। भगवान वन में, आरण्य में, कुटियों में जा जाकर के प्रभु सुख देते। अर्थात इस भवाटवी में दुख से डूबा हुआ मनुष्य कैसे सुखी हो, शांत हो, समृद्ध हो, उसके लिए भगवान प्रयत्न करते हैं। और भगवान जिसलिए, भगवान ने तो कहा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। मेरे तो जन्म का प्रयोजन नहीं है। जहां धर्म का ह्रास होता हो और सारा समाज जब दुख में डूबा होता है और धर्म जब त्राहिमाम करने लगता है, धर्म का जब ह्रास होता है, तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब एक रोज नहीं आते, युग युगांतर में भगवान प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अर्थात भगवान को कौन मालिक, किसी कोई नौकर किस मालिक का कृपा पात्र होता है? कोई पुत्र किस पिता का अधिक प्यार पाता है? हमारे सारे पुत्र हैं ना, पर हम किसे ज्यादा प्रेम करते हैं? आप बताओ। आपके 2-3 पुत्र होंगे, पुत्र पुत्री मिला के 2-3 तो होंगे ना, तो आप किसको अधिक प्रेम करते हो? जो आपकी मानता है या जो आपकी नहीं मानता? पुत्र तो आपके हैं, दुश्मनी किसी से तो नहीं है ना। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे हैं, इसलिए सब में प्रियता है, मेरे हैं, इस करके मुझे सबसे प्रेम है। पर सबसे प्रेम होने पर भी आप अधिक किसको करते हो? जो आपकी बात मानता है। जो आपकी बात नहीं मानता उसको अधिक करते हो। अर्थात भगवान को हम प्रेम करते हैं, भगवान को मानते तो हैं पर भगवान की मानते नहीं है। यदि हम भगवान को मानते हैं और जिस दिन भगवान को मानते मानते कदाचित हमारे हृदय में वो जगह बने कि हम भगवान की मानने लगे, यदि जिस दिन हम भगवान की मान लेंगे उस दिन दुनिया में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। यदि सुखी होना है तो भगवान की मानना शुरू करो। हम गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। भगवान किस लिए आए? दुख का निवारण, धर्म की स्थापना। अच्छा, हमारे जीवन में ऐसा है क्या? हम दुख का निवारण, किसी के दुख का निवारण करते हैं क्या? हमारे द्वारा न जाने कितने रोज दुखी होते, हम किसी के दुख को दूर क्या करेंगे? हमारे द्वारा न जाने कितने लोग दुखी होते हैं। जिस दिन हम दुख किसी का दूर करने लग जाएंगे उस दिन हम इसी बेस में साधु हो जाएंगे। साधु किसी बेस विशेष का नाम नहीं है, साधु तो गुण विशेष का नाम है। जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में समता है, जिसके हृदय में औदार्य है, जिसके हृदय में की दृष्टि में संभाव है, सहिष्णुता है, वो साधु है ना। पर पीड़नाय, जिसका अपना कोई दुख नहीं, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। साधु कौन? जो अपने दुख के लिए। ये ऐसा नहीं है कि केवल कथा का विषय, कथा के बैंगन नहीं है ये। इसलिए कथा करके भी जिन्होंने कथा का अनुकरण नहीं किया, इसलिए शास्त्र को ये कहना पड़ा, मनस्य कम वचस्य कम कर्मण एकम महात्मना सा महात्मा सदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कैसा? जो बोलता है वो उसका अपना जीवन हो, वो जीवन में उसका अनुकरण करे। ठीक है ना? ये नहीं कि केवल बोल दिया। बोल देने वालों के लिए तो गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को तो हम सबको चाहते हैं, सब कोई संगठन में खड़ा व्यक्ति जब देश के लिए काम करता है प्रशंसा करते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये देश के लिए समर्पित है। जब अपने बेटे का नंबर आए तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो घर में ही रहेगा। मतलब दूसरे का बच्चा भगत सिंह बन जाए, मंगल पांडे बन जाए, तुम्हारा बच्चा घर में बैठे बैठे रबड़ी और मलाई खाए और देश की सुरक्षा हो जाए। हम धीरे धीरे बढ़ते गए। हमें आज यही नहीं पता कि हम हिंदू हैं, हमें पता है कि हम पंडित हैं, हमें पता है कि हम ठाकुर हैं। ठीक है ना? यदि बड़े भाग्य पंडित तन पावा नहीं लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम जिस दिन मनुष्य होंगे उस दिन पंडित भी होंगे, ठाकुर भी होंगे और सारी जातियों के अनंतर हम सब कुछ होंगे। हम साहू होंगे, विश्वकर्मा होंगे, सब कुछ होंगे, पर पहले हम मनुष्य होंगे। और यदि हम मनुष्य होंगे तो निश्चित रूप से हम हिंदू होंगे, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और हम हिंदू नहीं है ना, तो धीरे धीरे हम इतनी बड़ी आबादी के बीच भी
वह दिन देखेंगे जो पहले हमने सुने थे कि ऐसा कभी भारत में घटा था। आज हमें जरूरत है कि कथा के साथ साथ, इसलिए गुरुदेव ने कभी एक स्लोगन बोला था कि साधु वो नहीं है, साधु तो वह है जो शास्त्र और शस्त्र दोनों को ठीक ठाक जानता है और दोनों को प्रयोग जिसके जीवन में है। वो संत नहीं, वो संत सच्चा सिपाही है, वो संत सिपाही है। इसलिए संत सिपाही बने और आप भी देशभक्त बने, भक्त भी हो और राष्ट्रभक्त भी हो। इदम राष्ट्राय नमम। यदि इस धरती का कोई चलता फिरता जीता जागता परमात्मा है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, वो मेरा भारत राष्ट्र है, वो चलता फिरता परमात्मा है। इसको नमन अर्थात इसको प्रणाम करते हुए फिर मंदिर जाओ, सब जगह जाओ। इसलिए ध्यान रहे, हमारी सबकी इच्छा है, हम एक सुख इच्छा, ये जो हमारी कामनाएं है ना, यदि इसीलिए कहा ना, अगर ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता है ना। जरूरत तोड़ देती है इंसान के सारे गुरूर को, अगर ना होती कोई तो हर बंदा खुदा होता। यदि कोई मजबूरी ना होती तो हमसे बड़ा शहंशाह कौन होता। इसलिए हमारे अंदर क्या है, कभी पुत्रेषणा, कभी वित्तेषणा, कभी लोकेषणा। हमारी ये ऐषणाएं जो है ना, इनको हम समझते नहीं है, उनको हमने अपना जीवन, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे, मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके लख बिरले पाए, हैं सबके लख बिरले पाए। किसी किसी ने देखा, हमें तो अपना रोग ही नहीं दिखाई दिया जो जन्म से हमारे साथ है। वो मानस रोग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। अर्थात जब राम क्रोध करते हैं तो उन्हें क्रोधी नहीं कहा गया, वो सम्यक प्रकार इस सारी व्यवस्था को जानते हैं। कोई जब प्रबुद्ध व्यक्ति क्रोध करता है उसे क्रोधी थोड़ी कहते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति जब क्रोध करता है, जब समाज का मुखिया और आचार्य क्रोध करता है, उसका कोई कारण होता है। उनका क्रोध भी हमारे जीवन के निर्माण के लिए होता है, वो द्वेष से नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में कामना है, और कामना है हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं। ऐसा लगता है हम सुखी हो जाएं, इसके लिए लगता कैसे सुखी होंगे। तो कोई गरीब है तो बड़े आदमी को देखा तो लगा पैसा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब पैसा होगा सुखी हो जाएंगे, उसके लिए ये भूल जाते हैं कि ये दूसरे का हिस्सा है, ये भाई का हिस्सा है, ये परिवार वालों का है, ये मेरा है। धर्म पूर्वक नहीं, धन जैसे भी आए, चूंकि लगा जैसे धन में सुख है। किसी धनवान को देखा गरीब ने, लगा धन में सुख है तो धन कमा लिया। किसी को लगा तो समाज को चरित्रहीनता में तो चरित्रहीनता में लग गया। किसी जेब कतरे को लगा तो जेब काट के सुखी होना चाहता है। तो हम सब सुख के लिए, हमारी आपकी सबकी डीप डिजायर है। आपने शादी की किस लिए की थी, ईमानदारी से बताओ। सुखी हो जाएंगे ना। और हम बाबा बने थे दुखी होने के लिए। हमें लगा कि हम बाबा बन के सुखी हो जाएंगे, आपको लगा शादी करके सुखी हो जाए। फिर आप यहीं नहीं रुके, फिर आपको लगा पुत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाए। पुत्र नहीं हो रहे थे तो मंदिर मस्जिद सब जगह गए, लगा पुत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। पर जिनके पुत्र हो गए हैं सब सुखी हैं ना। यदि ये सब सुखी हैं तो साधुओं को वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पुत्र में सुख है, हमें लगता है नहीं। जैसे मिरर में मुख, मिरर में मुख, किसी शीशा में मुख है कि दिखता है, दिखता है कि है, दिखाई देता है ना, है तो नहीं। मिरर में मुख और संसार में सुख दिखाई तो देता है वह नहीं। ऐसे ही मिरर के मुख की तरह सब कुछ दिखाई देता है। तो हम हमारे जीवन में हो कि हम सुखी कैसे हों। इसलिए सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रवर्तया सुखम चन बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। हमें क्या चाहिए, हमें लगता है हम सुखी हो जाएं। इसलिए सुखी होने के लिए जो अच्छा, जो मन ने निर्णय कर लिया उसी अनुसार हम आचरण करने लगे। सुखी होने के लिए कहते हैं सुखम चन बिना धर्मात्। यदि सुखी होना है तो उसके लिए धर्मात्मा होना पड़ेगा। सुखी होने के लिए धन जरूरी नहीं है, सुखी होने के लिए पत्नी जरूरी नहीं है, सुखी होने के लिए पद और प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है। पत्नी तो सृष्टि के विस्तार के लिए है, धन तो व्यवस्था के संचालन के लिए। धन में सुख नहीं है, इनका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अपनी अपनी जगह इनका उपयोग है। ये संसार में कोई भी, जैसे क्रोध, अब क्रोध इतना यदि बेकार होता तो क्रोध मैंने बनाया है कि तुमने बनाया है,
क्रोध तो भगवान ही ने भेजा है ना, जिसने संसार बनाया। शरीर के साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सारे विकार जो साथ में आए हैं। अब इन विकारों का नुकसान और फायदा जब गुरु बताते हैं, यदि इनका उपयोग ठीक हो जाए, जहर तो जहर को मारता है ना, कांटे से कांटा निकलता है। यदि कांटा लगा है, बुद्धि से दूसरा कांटा प्रयोग करोगे तो निकल आएगा, और अज्ञानता में लात रखोगे तो दर्द दे देगा। कांटा तो है ना वही, तो समान सारे संसार के वही हैं। उनसे यदि हमें प्रयोग करना आ जाए तो प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक अवस्था से हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक अवस्था हमें सुख दे सकती है, प्रत्येक वस्तु से हम सुखी हो सकते हैं। और यदि अविद्या और अज्ञान वश हमने कोई भी कार्य किया तो हमें दुख होगा। ये अविद्या और अज्ञान कैसे दूर हो, इसके लिए सत्संग है। सत्संग मतलब जो सही सही है उसके लिए गुरुदेव दृष्टि देते हैं। इसलिए गुरु कौन है? जो दृष्टि देते हैं। सृष्टि नहीं बदलते, संसार तो ऐसा ही होता है। कथा सुन लेने के बाद परीक्षित मरे थे 7वें दिन, तक्षक ने डसा था, वैसे ही मरोगे, वैसे ही जन्मोगे। पर ये जन्म और मृत्यु के कारण जो अहंता और ममता है, इस अहंता ममता जो पैदा हो गई, जिसमें सुख और दुख लगता है, जिसमें संयोग और वियोग लगता है, इससे मुक्त होने के लिए सत्संग सुनना है। वो कोई साइंटिफिक आपको नहीं बताएगा, उसकी शरण में जाकर नहीं। इसलिए इसके लिए यदि आप और तरह के रोगी हो, संसार में कहीं चले जाओ, सब तरह का इलाज इस दुनिया में हाजिर है और मिलेगा और आप ठीक होंगे। पर यदि मृत्यु से बचना है तो कहां जाओ? बोले अस्पताल नहीं, गुरु की शरण में जाओ, उनकी वाणी को सुनो। यदि उनकी वाणी मृत्यु का इलाज है, मृत्यु का इलाज है। भगवान को मानते हैं, मैंने कहा था ना, भगवान की मानते तो नहीं। भगवान ने तो कहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नमानि दे। ये गीता में भगवान कहते हैं ये मरना वरना नहीं है। संत कबीर कहते है नहीं मरना, रोए न कोई। कहे कबीर सुनरी लोई, है नहीं मरना, रोए न कोई। अब संत कहते हैं और गीता कहती है। गीता कहती है ये वस्त्र की तरह केवल बदलना है, तुम मरते वरते नहीं हो। पर यहाँ लगता है आत्मा जब अपना कपड़ा बदलती है तो इसमें अहंता हो गई है, उस अहंता के कारण लगता है मैं मर जाऊंगा, सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए रोना पड़ता है। और कपड़ा कोई नया पहनता है तो लगता है कितनी जल्दी, घर वाले कहते हैं आज नहीं पहनो, कल पहन लेना, आज शुभ दिन नहीं है, तो लगता है कितनी जल्दी शुभ दिन आए कि नए कपड़े पहन ले। पुराने छोड़ने में खुशी मिलती है, नए पहनने में मन प्रसन्न होता है, ठीक है ना। पुराना छोड़ा, नया पहना। अब यहाँ नया पहनने की बारी आती है तो स्यापा करते हैं, रोते हैं, अरे छूट जाएगा, जैसे मर जाओगे। ईश्वरन से जीव अविनाशी, तुम ही मरोगे क्या? पर ये जब ना समझोगे तो मरोगे। ना समझी में हम मरते हैं। यदि थोड़ी सी समझ आ जाए तो ना खत्म, तो थोड़ी सी समझ आ जाए तो मरना ना लगेगा। इसलिए हमारे जीवन में ये कहा कि सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तया सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। धर्म किस लिए है? धर्म सुखी होने के लिए है। धर्म इसलिए जबरदस्ती तुम पर नहीं थोपा गया। धर्म तो इसलिए बताया जाता है कि ये धर्म यदि स्वीकार कर लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। धर्म स्वीकार न करोगे, अर्थात आप धर्म को नहीं मानो तो भी फैक्ट्री चल जाएगी, धर्म को न मानोगे तो भी बच्चे हो जाएंगे। कुत्ता कोई धर्म नहीं मानता तो बच्चे हो गए उसके। धर्म न मानने से कोई संसार घट जाएगा ऐसा नहीं है, संसार होता रहेगा। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ने के बाद भी आपको मिल सकते हैं, पर सुख जब भी मिलेगा तब धर्म से ही मिलेगा। इसलिए सुख चाहिए तो पुत्र में मत खोजो, पत्नी में मत खोजो, संपत्ति में मत खोजो, पद और प्रतिष्ठा में मत खोजो। ये तो सब व्यवस्थाएं हैं संसार की, ये तो सब अपने अपने ढंग से संचालित होंगी। पर आपको यदि सुख के लिए है, सुख के लिए धर्मात्मा हो जाओ, बाकी संसार चलाने के लिए सारी व्यवस्था का उपार्जन करो और धन भी कमाओ, पर धर्म पूर्वक कमाओ।
ठीक है ना। और धर्म पूर्वक कमाओगे फिर तुम्हें कोई दुखी कैसे कर देगा। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। और धर्म ज्यादा नहीं जानते, गीता नहीं पढ़ सके, उपनिषद नहीं पढ़ सकते, मानस नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है, तो आप इतना समझ लो स्वधर्मे निधनम श्रेया, जिसके करने के बाद तुम्हें लज्जा ना आए। जौन कोई ऐसा काम है ना जिसको लगता कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, कोई समझ लेगा, ठीक है ना। जिस कर्म को करते ऐसा लगता है, जिसमें आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई देखेगा तो क्या होगा, यदि ऐसा लगता है तो समझ लो वो तुम्हारा धर्म नहीं है, ठीक है ना। और कोई देखे न देखे वो तो देखता होगा। हमारा सारा, यदि हमारे जीवन में भगवान है तो हम कभी भी पापी नहीं हो सकते। जिस समय हम पापी होते हैं, जब हमारे हृदय में भगवान नहीं होता तब हम पापी होते हैं। और जब तक हमारे जीवन में भगवान है हमें कोई पापी नहीं बना सकता, वो तो पाप नाशक है। और भगवान नहीं होते कभी कभी हमारे जीवन में, तभी हम पापी होते हैं। भगवान नहीं होते, भगवान की तो छोड़ो, हमें लगता है माँ बाप ना देख ले, कोई भी करते लगता है बड़े छोटे अपना जहां है उसी जगह हम बचते हैं, कोशिश करते हैं कोई देख ना ले, ठीक है ना। ऐसे ही एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपने चेले को उत्तराधिकारी बनाना था। अब चेलों में झगड़ा था, गुरुजी ने कोई रास्ता निकाल लिया कैसे बनाया जाए। 2-4 चेले थे, उन दोनों 4 चेलों को एक एक तोता पकड़ा दिया, एक एक तोता पकड़ा दिया, बोले चले जाओ। अब बोले चले जाओ और इसको जो पहले मार के ले आएगा वो मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। तो बोले गुरुजी इसमें क्या बात है। बोले शर्त ये है कि कोई देखे ना, तुम मार के लाओ, तुम्हें मारते हुए कोई देख ना पाए, शर्त इतनी है बहुत छोटी सी। अब वो 3-4 चेला निकल गए, एक चेला तो महीने 2 महीने में आ गया, दूसरा चेला फिर आ गया, तीसरा फिर आ गया, सारे मरे हुए तोते हाथ में लेकर आए, गुरुजी मार दिया, गुरुजी मार दिया। गुरुजी बोले बैठो, निर्णय तो होगा जब चौथा आ जाएगा। अब चौथे का इंतजार कर रहे थे, चौथा बरसों नहीं लौटा। तीनों चेले कहने लगे गुरुजी वो तो बेवकूफ है, वो तो पहले से कम अकल का है, वो तो आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो आप कब तक निर्णय नहीं करें। आप हम 3 लोग आ गए हैं, आप निर्णय करो कौन आपकी गद्दी का उत्तराधिकारी है। गुरुजी बोले जब तक वो नहीं आता निर्णय कैसे होगा। तो वो आया। अब वो जब आया तो गुरुजी के सामने जिंदा तोता रख दिया। गुरुजी से क्षमा मांगी कि गुरुजी ये आपका अभागा शिष्य है, आपका एक ऐसा अभागा शिष्य है कि जिसने आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सका, मुझे इसका दुख तो है, पर मैं करता क्या। गुरुजी ने कहा क्यों नहीं कर सके बेटा। बोले कैसे करता गुरुजी, जो आपने शर्त दी थी। तो बोले तुम्हें कोई एकांत नहीं मिला। बोले गुरुजी मैं गहरी से गहरी, अंधेरी से अंधेरी गुफा में गया जहां एक मशक भी नहीं था, एक मच्छर भी नहीं था, कोई नहीं देख रहा था। ऐसी भी गुफाएं मैंने ढूंढी है। मैं चाहता था अपने गुरुजी का एक ऐसा शिष्य बनूं जो उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं, पर जब मैं तोते को मारने बैठता था तो संसार का कोई भूत प्राणी नहीं होता था, पर संसार का रचयिता परमपिता परमात्मा देख रहा है, ऐसा मुझे लगता था, इसलिए मैंने नहीं मारा, ठीक है ना। इसलिए हम कोई भी कर्म यहाँ भले एक दूसरे से छिप कर लें, पर तुम्हारे चित्त में बैठा चित्रगुप्त जो अकाउंटेंट है, जो आपके साथ है 24 घंटा, जिसके बिना नींद, गहरी नींद में भी, जो गहरी नींद को भी साक्षी जानता है, वो जो गहरी नींद को भी जानता है, ऐसा जो आपके अंग संग रहता है, वो तुम्हारे एक एक कर्म को देख रहा है। तुमने किया क्या है और क्या नहीं किया ये वो तो देख रहा है ना, ठीक है ना। इसलिए ऐसा, और एक ऐसी निष्ठा का शिष्य है। कहते एक ऐसा और एक शिष्य निकला जिसने गुरु की निष्ठा से भवसागर से पार हो गए। ऐसी गुरु की निष्ठा। बोले गुरुजी और शिष्य आरण्य में रहते थे, पहले तो जंगल होते थे आश्रम में, ठीक कीड़े मकोड़े घूमते रहते थे। गुरुजी और शिष्य वहीं एक कुटिया में लेटे थे, वो सेवक के रूप में शिष्य साथ रहता था। और जब एक दिन कुटिया में लेटे थे, अचानक कहीं से घूमता हुआ एक सर्प आया और उस सर्प ने चेले को डस लिया। अब चेला गहरी नींद में था, उसे पता नहीं चला। गुरुजी ने देखा कि चेले को सर्प ने काट लिया। अभी इसकी नींद नहीं खुली, गुरुजी को चिंता हुई ये चेला मर जाएगा। तो पहले और बड़े इलाज तो होते नहीं, जहां कोई जहरीला जीव काटता था उस अंग को काट देते थे तो मरने से बच जाएंगे। तो गुरुजी ने जल्दी में कुछ नहीं देखा, पास में रखा हुआ गड़ासा उठाया और जाके चेले की छाती पर बैठ गए। चेले की छाती पर बैठे तो चेले की नींद खुल गई, और जब चेले की नींद खुली तो देखा गुरुजी बैठे। आंख बंद कर लीजिए,
आंख बंद कर ली तो गुरुजी को लगा ये कैसा विलक्षण है, मैं हाथ में गणासा लिए बैठा हूं, छाती पर बैठा हूं, मारने के लिए प्रहारित मुद्रा में बैठे। तो गुरुजी ने पूछा बेटा तुमने आंख क्यों बंद कर ली, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले डर क्यों लगता? गुरुजी बोले डर क्यों लगता, पहले जब आप बैठे तब मुझे डर लगा, मैंने आंख खोली कि पता नहीं कौन मेरी छाती पर सवार हो गया, पर जब मैंने आंख खोली देखा गुरुजी बैठे तो फिर मैंने आंख बंद कर ली कि जो भी करेंगे गुरुजी है ना, जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। जिसके पास एक ऐसी निष्ठा है वो इस भवसागर में डूब कैसे सकता है? जिसे अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है, जिसे गीता और रामायण पर विश्वास है, यदि जिसे ज्योतिष पर विश्वास है, यदि इन ऋषियों के वाणी में यदि आपको ज्योतिष अच्छी लगती है कि ये भविष्य बता देता है, यदि आपको पंचांग में ये बताया जा सकता है कि 200 वर्ष पहले इतने बजकर इतने मिनट पर आपका चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, सैकड़ों वर्ष पहले यदि हम पत्र देख करके ये बता सकते हैं तो गीता देखकर हम आपको ये नहीं बता सकते कि आप अविनाशी हो, अजन्मा हो, अव्यक्त हो। यदि आप ज्योतिष की इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो तो गीता का अनुभव उस दिन होगा जिस दिन आपको मृत्यु आपके सामने होगी। इसलिए कथा कोई दुकान की तरह तुम्हें फायदा करे न करे, कथा तत्काल लाभदायक तो नहीं है। लोग कहते हैं कथा सुनने से फायदा क्या होगा, हमने कहा कथा सुनने से फायदा अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो तुम जवान हो, अभी तुम्हें धन में फायदा लगता है, परिवार में फायदा लगता है। तो यदि कथा में बैठे रहे तो उस समय तुम्हें पता चलेगा जब दुनिया का कोई भी धन और संबंध आपका साथ नहीं देगा और यमराज तुम्हारे सामने होगा, तब ये सुनी हुई कथा ही तुम्हारा साथ देगी, तब तुम्हें पता लगेगा कथा कितना फायदे का सौदा है। ठीक है ना? इसलिए कभी कभी संत कहते हैं ना, हमने ली है सब कुछ देकर तुम हमसे सस्ती ले लो, थोड़े थोड़ी मस्ती ले लो। हमने ली है सब कुछ देकर तुम हमसे सस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। ऐसी मस्ती गुरुदेव के चरणों में हम सब मिलकर के लें। गुरुदेव ने तो ली है सब कुछ देकर, हम गुरुदेव से सस्ती ले लें और थोड़ी थोड़ी आज मस्ती ले लें और कार्यक्रम का समापन होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की